आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक सोमवार को दिल्ली में होने वाली है। दावा है कि 23 राजनीतिक दल इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि विपक्षी इंडिया गठबंधन की सोमवार को नई दिल्ली में होने वाली अहम बैठक से पहले सहयोगी दलों के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगी है। गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक और सीपीआईएम ने कांग्रेस के रवैये पर गंभीर आपत्ति जताई है, तो दूसरी ओर डीएमके पहले ही बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान कर चुकी है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कांग्रेस के कुछ फैसलों से नाराज नजर आ रही है। ऐसे में बैठक से पहले विपक्षी खेमे में बढ़ती खींचातानी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। बैठक से पहले तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का रुख अहम माना जा रहा है। हालांकि पार्टी की ओर से अब तक कोई बड़ी बयान सामने नहीं आया है। ममता बनर्जी इस बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच गई है। हालांकि ममता बनर्जी चुनाव परिणाम के बाद से खुद पार्टी में बागी होते नेताओं से जूझ रही हैं। चुनाव परिणाम से पहले ममता बनर्जी इस गठबंधन को लेकर सहज नहीं थी, लेकिन अब वो इस बैठक में बिना किसी शर्त के भाग ले रही है। गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है भाजपा के मुकाबले एक साझा राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करने की है। यदि सहयोगी दल आपसी मतभेदों को सार्वजनिक रूप से बढ़ाते हैं, तो इसका सीधा लाभ सत्ता पक्ष को मिल सकता है। इंडिया गठबंधन की बैठकों का मुख्य उद्देश्य विपक्षी दलों को एकजुट करना और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक विकल्प पेश करना है। इसलिए बैठक में टीएमसी से जुड़े विवादों पर चर्चा होने के साथ साथ संवाद और समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया जा सकता है। इंडिया गठबंधन की बैठक इस बात की परीक्षा होगी कि क्या विपक्ष अपने आंतरिक मतभेदों को पीछे छोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावी और संगठित राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। टीएमसी से जुड़े मुद्दों पर होने वाले चर्चा इसी व्यापक लक्ष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष उतना ही आवश्यक है जितना मजबूत सरकार, और ये बैठक उसी संतुलन को स्थापित करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। नई दिल्ली में 8 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर एनडीए नेताओं ने तंज कसा है। जेएमके, जेएमएम और सीपीआई की ओर से इंडिया गठबंधन की बैठक को बहिष्कार किए जाने को लेकर बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि लोगों की आपस में स्वार्थ की राजनीति है। जहां स्वार्थ है वहां सिर्फ फुटअव्वल तक है। एनडीए पूरे देश में एकजुट है, बिहार में एकजुट है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर बताया है कि 23 को राजनीतिक दल इस बैठक में शामिल होंगे। 23 राजनीतिक दल इस बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा कि 23 राजनीतिक दलों ने सोमवार 8 जून 2026 को दोपहर 12 बजे नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने की पुष्टि की है। कुछ दलों ने अपने अपने कारणों से इस विशेष बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई है। उन्होंने आगे लिखा है कि हालांकि बैठक में शामिल नहीं होने वाले दलों ने मोदी सरकार की उन नीतियों और कार्रवाइयों का कड़ा विरोध जाहिर किया है जो लाखों भारतीयों से उनका वोट देने का अधिकार छीन रही है, रोज संविधान पर हमला कर रही है, जांच एजेंसी के जरिए विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है, करोड़ों भारतीयों की रोजी रोटी को गंभीर नुकसान पहुंच रही है। माना जा रहा है कि बैठक में केवल भाजपा के खिलाफ रणनीति ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों के राजनीतिक भविष्य और गठबंधन की दिशा पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि विधानसभा चुनाव में बंगाल में लगातार 15 वर्ष से सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल इतने ही देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।